आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमयी और अजीब फिल्म की है जिसे देखकर आपको शुरुआत में लगेगा कि ये सिर्फ एक शांत पहाड़ी जिंदगी की कहानी है, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर ऐसा रहस्य छिपा हुआ निकलता है जो पूरी कहानी को पलट देता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक अंधेरा और बर्फ से ढका हुआ इलाका दिखाया जाता है जहाँ कुछ घोड़ों का झुंड खड़ा होता है। तभी अचानक उन्हें कोई अजीब क्रिएचर दिखाई देता है और सभी घोड़े डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हम बहुत सारी भेड़ों को देखते हैं, लेकिन तभी वही रहस्यमय क्रीचर वहाँ भी पहुँच जाता है। उसे देखते ही एक भेड़ डरकर बेहोश हो जाती है और वह क्रीचर वहाँ से गायब हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये सारी भेड़ें एगम्बर और मरिया नाम के एक कपल की है जो पहाड़ों के बीच बिल्कुल अकेले रहते हैं। उनका कोई बच्चा नहीं होता, इसलिए दोनों अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं और भेड़ों की देखभाल और खेती करके अपना गुजारा करते हैं। एक दिन उनकी भेड़ एक बच्चे को जन्म देती है। मारिया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एगम्बर इतना उत्साहित नहीं होता क्योंकि इतनी सारी भेड़ों का खर्च उसे परेशान करता है। कुछ समय बाद उनका डॉग भौंकना शुरू करता है। दोनों जल्दी से शेड में जाते हैं जहाँ एक दूसरी प्रेग्नेंट भेड़ डिलीवरी देने वाली होती है, लेकिन जैसे ही दोनों उसके बच्चे को देखते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल उस भेड़ ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया था जिसका सिर्फ भेड़ का था लेकिन शरीर इंसान जैसा था। मारिया उस बच्चे को अपने घर ले आती है और दोनों उसे अपना बच्चा मानकर पालना शुरू कर देते हैं। वे उसका नाम एडा रखते हैं। धीरे धीरे एडा उनके परिवार का हिस्सा बनने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी असली माँ रोज घर के बाहर खड़ी होकर अपने बच्चे को आवाज लगाती रहती है, मगर मारिया उसे कभी एडा के पास नहीं आने देती। एक दिन एगम्बर गलती से घर का गेट खुला छोड़ देता है और एडा गायब हो जाती है। यह देखकर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और पूरे इलाके में उसे ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है और वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि एडा की असली माँ उसे अपने साथ ले गई थी। मारिया तुरंत एडा को वापस ले आती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और एडा बड़ी होने लगती है। उसका रिश्ता खासकर मारिया के साथ बहुत गहरा हो जाता है, लेकिन मारिया को एक रात डरावना सपना आता है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं एडा की माँ उसे वापस न ले जाए। इसी डर की वजह से मारिया अपनी बंदूक उठाती है और एडा की असली माँ को मार देती है, फिर उसे वहीं दफना देती है। लेकिन एगम्बर का भाई पीटर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। अगली सुबह पीटर की आँख खुलती है और उसे एडा दिखाई देती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद एडा वहाँ से गायब हो जाती है। पीटर को लगता है शायद उसने कोई अजीब सपना देखा है। सुबह होते ही पीटर एगम्बर से मिलता है। एगम्बर अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह काफी समय बाद यहाँ आया था। फिर वह उसे घर के अंदर लेकर जाता है और मारिया से नाश्ता बनाने के लिए कहता है। अब सभी लोग नाश्ता करने बैठते हैं, तभी वहाँ एडा भी आ जाती है। मारिया पीटर की मुलाकात एडा से करवाती है, लेकिन एडा को देखते पीटर थोड़ा अजीब महसूस करता है। कुछ देर बाद मारिया और एडा साथ में समय बिताते हैं, जबकि पीटर और एगम्बर घर पर काम कर रहे होते हैं। तभी पीटर अचानक मारिया और एडा को देख लेता है और वह एगम्बर से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन एगम्बर उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। रात में मारिया एडा को पीटर के पास गुड नाइट कहने भेजती है, मगर पीटर फिर से एडा के बारे में सवाल करने लगता है। एगम्बर साफ कह देता है कि वह इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। साथ ही वह पीटर को चेतावनी देता है कि वह उनकी निजी जिंदगी में दखल न दे। अगले दिन खेत में काम करते समय पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया उसे दूर कर देती है। तब पीटर कहता है कि जिसे तुम इंसान समझ रही हो वो सिर्फ एक जानवर है। मारिया उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। दूसरी तरफ पीटर को पुराने ड्रम्स मिल जाते हैं जिन्हें बजाकर वह खुश होने लगता है। ड्रम्स की आवाज सुनकर एडा वहाँ आ जाती है, उनके साथ खेलने लगती है, लेकिन पीटर एडा का मजाक उड़ाने लगता है और उसे भेड़ कहकर घास खिलाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एगम्बर आ जाता है और गुस्से में उसे डांट देता है। अगली सुबह पीटर चुपके से एडा को घर से बाहर ले जाता है और उसके सिर पर बंदूक तान देता है, लेकिन एडा का मासूम चेहरा देखकर उसका मन बदल जाता है। मारिया उठती है और एडा को गायब देखकर परेशान हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह देखते कि एडा पीटर की गोद में आराम से सो रही थी। तब उसे लगता कि शायद पीटर भी एडा को पसंद करने लगा है। इसके बाद हमें पता चलता कि मारिया और एगम्बर की पहले एक बेटी थी जिसका नाम भी एडा था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। इसी वजह से दोनों ने इस बच्चे का नाम एडा रखा था। धीरे धीरे पीटर भी एडा के करीब आने लगता है और सभी की जिंदगी फिर से खुशियों से भरने लगती है। एक दिन पीटर एडा को अपने साथ मछली पकड़ने ले जाता है। वह वहाँ उसे अपने और एगम्बर के बचपन की बातें बताता है, लेकिन वापस लौटते समय उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। पीटर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता, इसलिए दोनों ट्रैक्टर को वहीं छोड़कर घर वापस लौट आते हैं। रात को सभी लोग साथ बैठकर टीवी देखने लगते हैं, लेकिन उनकी टीम हार जाती है, जिससे सबका मूड खराब हो जाता है। तब मारिया माहौल ठीक करने के लिए पीटर का पुराना म्यूजिक वीडियो चला देती है और सभी लोग हंसने और डांस करने लगते हैं। इसी दौरान एडा चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर वह उसी रहस्यमय क्रीचर को देखती है जो कहानी की शुरुआत में दिखाई दिया था। उस क्रीचर को देखकर एडा डर जाती है और भागकर शेड में चली जाती है। वहाँ वह खुद को देखने लगती है क्योंकि अब उसके मन में सवाल आने लगे थे कि वह मारिया और एगम्बर जैसी क्यों नहीं दिखती। दूसरी तरफ एगम्बर नशे में नीचे गिर जाता है, इसलिए पीटर उसे कमरे में पहुंचा देता है। वहीं एडा भी जाकर
जाकर उसके साथ लेट जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस रहस्यमय क्रीचर की तस्वीर घूम रही होती है। रात में पीटर फिर से मारिया के पास आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसे रोक देती है। अब पीटर मारिया को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो एडा को बता देगा कि उसकी असली माँ को किसने मारा था। मजबूरी में मारिया उसकी बात सुनने का नाटक करती है, लेकिन चालाकी से उसे एक कमरे में बंद कर देती है। पूरी रात पीटर दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन मारिया उसकी बातों को अनसुना कर देती है। अगली सुबह मारिया पीटर से माफी मांगते उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहती है। पीटर उसकी बात मान जाता है और मारिया उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है। दूसरी तरफ एगम्बर एडा को लेकर ट्रैक्टर लेने जाता है। रास्ते में वह एडा को सिखाता है कि अगर वह कभी रास्ता भूल जाए तो घर वापस कैसे आना है। एगम्बर और एडा ट्रैक्टर के पास पहुंच जाते हैं। एगम्बर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं कर पाता, इसलिए दोनों वापस घर की तरफ निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ मारिया भी पीटर को छोड़कर घर वापस आ चुकी थी। अब उसे लग रहा था कि आखिरकार अब वह एगम्बर और एडा के साथ शांति से रह पाएगी, लेकिन घर पहुंचते ही उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक दूर जंगल की तरफ से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही मारिया बुरी तरह घबरा जाती है और तेजी से उस दिशा में भागने लगती है। जब वह वहाँ पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एगम्बर जमीन पे पड़ा होता है और उसकी गर्दन से खून बह रहा होता है। उसे गोली मार दी गई थी, लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक चीज अभी बाकी। मारिया के सामने एक अजीब क्रीचर खड़ा था। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन सिर भेड़ जैसा। अब मारिया को सब समझ आने लगता है। यही वो रहस्यमय क्रीचर था जो शुरू से आसपास दिखाई देता रहता था, और असलियत यह थी कि वही एडा का असली पिता था। अब वह क्रीचर एडा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन एडा बार बार पीछे मुड़कर एगम्बर को देखती रहती है और रोने लगती है। एडा उस क्रीचर का हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है क्योंकि वह एगम्बर के पास जाना चाहती थी, लेकिन वह क्रीचर उसे मजबूती से पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। मारिया वहीं बैठकर एगम्बर की लाश को गले लगाकर रोने लगती है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। अब मारिया के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसकी बेटी पहले उसे दूर जा चुकी थी और एगम्बर भी उसे छोड़कर जा चुका था। मारिया टूटकर वहीं बैठ जाती है और अपनी सारी उम्मीदें खो देती है, और यहाँ पर ये मूवी सस्पेंस के साथ एंड हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और भी ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल पर और भी ऐसी वीडियो है, जाके चेक करो। धन्यवाद।